नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे मैथ्स की और क्वेश्चंस की। बाकी आप हिंदी लैंग्वेज को भी पढ़ ही रहे होंगे। आई होप आप अपनी तैयारी को आगे जारी रखें और अपने 12th की बोर्ड के एग्जाम पर भी फोकस करें। ठीक है, तो डरना नहीं है आपको और पेशेंस रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि मतलब आप पढ़ रहे थे और आप सोचें कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी इस उलझन में नहीं फंसना है। आप थोड़ा थोड़ा रेगुलरली पढ़ते हुए चलेंगे ना आप, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एकदम से क्या होता है, पहले सोचते हैं हमको लगता है कि पहले मैं क्या करता हूँ कि तो यूट्यूब पे क्लासेस तो अवेलेबल हैं ही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रुक जाता हूँ, मैं बाद में एक साथ इसको कर लूंगा, वो तो अवेलेबल है ही। बट होता क्या है कि जब पहले एक क्लास होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, अब जब ये 5, 7, 8, 10, 15 हो जाती है तो फिर आपके ऊपर बर्डन लगता है आपको कि अब मैं इसको कैसे करूँ। तो रेगुलरिटी जो है वो नहीं हो पाती है। फिर फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है इतना पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो आप जो है ना रेगुलरली पढ़ते रहें, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक बेसिक सा फिर से जान लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, हम कई बार जान चुके हैं। साधारण ब्याज, हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल होता है हमारा, उसी की परसेंटेज वैल्यू जो है हमारी क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे किसी ने कहा कि आप 5% पर 4 साल के लिए ले लो पैसे को, कितना पैसा रिटर्न करोगे आप, 20% रिटर्न करोगे। ये 100% है अगर ये तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, जिस रेट पर आपने लिया, जितने समय के लिए लिया, वो परसेंटेज वैल्यू और इसकी परसेंटेज वैल्यू ये रहती है ना। आपने 100 रुपये किसी से लिए, 2% 10% पर लिए, तो एक साल में कितना रुपए आप उसको रिटर्न करोगे, 10%। अगले साल फिर 10 और, फिर 10 और, फिर 10 और, है ना। तो अगर मैं बात करूँ 5 साल में, तो आपने 5 साल में उसको कितना पैसा दिया, 50 रुपये दिया। बट 50 रुपये क्या है, 100 रुपये की 50% वैल्यू ही तो है, 100 का 50% ही तो है। और अमाउंट क्या होता है आपका, अमाउंट जो होता है आपका वो प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट। तो यहां से क्या समझ में आया हमें, अमाउंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आपका अमाउंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा, तो वो इंटरेस्ट पर सीधा असर पड़ेगा। ये किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। इसका मतलब सब आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सीधा संबंध है इन लोगों का। संबंध का मतलब क्या है कि इनमें से कुछ भी बढ़ेगा तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। हम यही अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसको रेशो में कन्वर्ट करना तो हम जानते हैं, क्योंकि रेशो क्लास हम पहले कर ही चुके हैं, 1, 5 और 6। प्रिंसिपल हमारा हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर 100 रुपये लिए, उस पर ब्याज बढ़ेगा ना टाइम के हिसाब से, या मैं टाइम स्टैचुरेटेड कर दूं, है ना, उसको फिक्स कर दूं मैं, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दूं, तब भी क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करूंगा मैं, तब भी मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मेरा 10% पे मैंने किसी से पैसा लिया, उसने कहा चलो 1 साल के लिए लिया, तो मुझे और बढ़ाना, तो क्या करना होगा, 10% या 20% कर देगा, तब भी क्या हो जाएगा, टाइम तो मेरा 1 ही साल रहेगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले मुझे 100 रुपये पे 10 रुपये मिल रहे थे, बट इंटरेस्ट रेट डबल होने पे 20% होने की वजह से मैं उसको 20 रुपये दूंगा इंटरेस्ट की, ब्याज की, है ना। कोई भी कंफ्यूजन, मेरा अनुमान है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था एकदम से, और हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ते हुए आ रहे थे, और आज हम लगभग अपने सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है, 26,100 is divided between Ram and Shyam so that the interest that Ram receive in 3 years is same as that Shyam receives in 6 years. If the interest rate of 4% per annum, then Shyam का शेयर क्या है, सॉरी राम शेयर क्या है। देखो 26,100 रुपए हैं, ये पैसे जो है वो डिवाइड किए गए राम और श्याम के बीच में। किस रेशो से किए गए मुझे नहीं पता, मुझे यही रेशो तो निकालना है ना, क्योंकि राम का शेयर में ये रेशो निकाल लूंगा तो पता चल जाएगा पता कि राम का शेयर कितना है। अब 3 साल के लिए किया गया, रिसीव 3 years इज द सेम एज दैट श्याम रिसीव 6 years, यानी कि राम ने जितना इंटरेस्ट राम को मिला
3 साल में, उतना ही श्याम को मिला 6 साल में। मतलब राम के पास में कैपिटल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे कहता है कि आप क्या करिए 10% पर लीजिए और आप लीजिए 3 साल के लिए, और दूसरे इंसान से कहता है कि आप 100 रुपए लीजिए और आप 10% पर लीजिए और आप लीजिए 4 ईयर्स पर, तो कितने का अंतर आएगा? यहां पर इंटरेस्ट आएगा 3% और यहां पर इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ 40 आएगा। यही आएगा ना। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। ये 10 क्या है, ये 100 की 10% वैल्यू ही तो है, यानी कि यही वैल्यू तो है। ईयर के बढ़ने पे क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, जितना रेट परसेंट ज्यादा है, जितना रेट परसेंट है सॉरी, उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारा। सिंपल सी बात है, एकदम लॉजिकल है, इसमें कुछ भी इलॉजिकल बात है ही नहीं, है ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है राम ने 3 साल में जो भी इंटरेस्ट लिया होगा 4% पर, उतना ही किसको मिला होगा, श्याम को। श्याम को, है ना। कितने में, 6 ईयर में 4% में। अब यहां से मैं 4 को कैंसिल कर देता हूं, क्यों? क्योंकि ये इस पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं ना, वो तो डिपेंड किस पर करेगा, ईयर्स पे डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है, और नहीं भी सेम है तब भी यहां से तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं ना। यही तो कह रहा है कि राम को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, राम को जो कैपिटल होगा वो उसका 12% और श्याम का 24% बराबर है, यही कह रहा है वो। तो अब राम का 3 और ये 6, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 2। अब राम और श्याम का रेशो क्या आएगा, 2:1। देखो राम इंटू 1 और 2 इंटू श्याम है, तो श्याम को अगर आप इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, 2/1, 2:1, यानी सीधा समय 2:1 इसको कर दिया। कोई कंफ्यूजन, रेशो हम पढ़ चुके हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब वो क्या कह रहा है, यानी कि राम ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो श्याम की तुलना में डबल किया होगा, या राम के पास जो पैसा रहा होगा वो डबल रहा होगा, तभी उसको इंटरेस्ट 3 साल में श्याम के 6 साल के बराबर मिला है। ये भाई ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं ना लगभग, या ऐसे कर रहे हैं, देख लो। अब 2 + 1 3, ये क्या है, 3 है। 2 + 1 3, 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 26,100 के बराबर है। किसको, राम का शेयर कितना रहा होगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 8 24 और 3 7 21, 00। तो राम का शेयर कितना है, 2 की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14, कैरी 1, 2 8 16, 1 17, 17,400। 17,400 ऑप्शन में है क्या, हाँ ये रहा, ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर है। एकदम आसान है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। ऐसा ही एक और प्रश्न करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे कोई कंफ्यूजन भी होगा तो तुरंत दूर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, a sum 1750 is divided into 2 parts such that interest on the first part at 8% simple interest per annum and that of other part is 6% simple interest per annum are equal। इसमें क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट सेम था और ईयर्स में डिफरेंट था, है ना। बट अब क्या कह रहे हैं कि आपका क्या है, ईयर तो एक ही है और इंटरेस्ट में अंतर है। कोई अंतर पड़ेगा क्या इसका, नहीं। सिंपल सी बात है, या तो मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊं या मैं टाइम बढ़ाऊं। इंटरेस्ट तो मेरा तभी बढ़ना है ना, अगर मैं रेट बढ़ाऊंगा या फिर मैं टाइम को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, तब उसका अंतर सीधा पड़ेगा मेरी इंटरेस्ट रेट पे। यही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो भी इंटरेस्ट रहेगा 8% पर, वो किसके बराबर है, सेकंड पार्ट के 6% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 2 4 और 2 3, यानी कि 4 और 3 इनका रेशो क्या आएगा, 3:4 इनका आएगा। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे, द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट इज, यानी कि हर पार्ट को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट आएगा ना, वही पूछ रहे हैं। अब इंटरेस्ट तो बराबर है बट इनका अमाउंट डिफरेंट है। अब मुझे ये पता चल जाए कि किस अनुपात में किस रेशो में कितना पैसा मिल रहा है, उससे हम लोग निकाल लेंगे। अभी कितना है, 4 और 3 7 है,
ये कितना आएगा 7 आएगा इनका सम ऐड करने पे। 7 की वैल्यू कितनी है 1750 है ना। अब हम क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35। अब मुझे निकालना क्या है तो 4 से मैं निकाल लेता हूं 4 की वैल्यू कितनी आएगी 1000, 25 चौको 100 है ना 1000 आएगी। तो 1000 पे 6% का मुझे इंटरेस्ट पे करना है 60 रुपए में पे करूंगा। ये आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो वो ये पूछे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर वो ये पूछ सकता है आपसे क्या कितना पैसा था, किसी एक का शेयर कितना था, ये सकता दोनों का शेयर पूछ लेगा, यही पूछ सकता है बस ऐसे क्वेश्चन में, और इसके अलावा और क्या ही पूछेगा है ना। क्या करेगा कभी इंटरेस्ट रेट बोल देगा सेम है, कभी बोल देगा टाइम सेम है। जो एक चीज बढ़ रही है उसे एक चीज से निकाल लेंगे, दोनों चीजें बढ़ रही है दोनों चीजों से भी निकाल लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम करेंगे। अभी करेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अ पर्सन इन्वेस्टेड टोटल सम ऑफ 7900 इन 3 डिफरेंट स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 7900 रुपीज इस बार मैंने इन्वेस्ट किया 3 डिफरेंट स्कीम में, एक मैंने 3 में किया मैंने, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, किसी भी प्रिंसिपल की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, उसका इंटरेस्ट होती है ना। हमने वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकाली, 1 साल की बात थी। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, क्योंकि वो सेम ही था या हमने उसको कैंसिल आउट किया ही था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने हिसाब सेम ही है तो क्या ही उसको लिखना, कैंसिल आउट तो उसको होना ही है। धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते सब सीख जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, थोड़ा डिफरेंट है उससे। इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट एक्स एंड वाई,
at 7.5% per annum for a period of 4 years and 5 years respectively. If the difference in interest paid by them was rupees 150, the sum lent to each was, क्या होगा? देखो, इक्वल मनी इन्वेस्ट की, फॉर एग्जाम्पल ये वही बात है कि 100 रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए, 7.5% पर किए, है ना। अगर 3 साल के लिए किए और दूसरे इंसान ने 100 रुपए किए 7.5% पर किए और 4 साल के लिए किए, तो 1 साल का अंतर है ना, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा? 7.5% इंटरेस्ट यहां पर ज्यादा होगा, यही तो होगा। प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मेरे प्रिंसिपल की परसेंटेज वैल्यू। ये 150 ज्यादा है, 150 ज्यादा है, तो 150 किसकी वैल्यू है? 7.5% की वैल्यू है ना। 7.5% की वैल्यू ही तो है, तो 7.5% की वैल्यू क्या है? 150 है। क्या पूछ रहा है? सम कितना दिया था? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% की वैल्यू क्या होगी? इसको हटाओ, यहां पे एक 0 लगा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 जा 10, 5 2 20, 2000 मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। अगर वहां कैलकुलेट नहीं करा, उसको यहां भी कैलकुलेट कर सकते थे। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 150 अपॉन 7.5, 10। तो 100% की वैल्यू क्या आती? 150 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 75, 75 टू 150, 2000 आ गया। एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही बात है, बस जैसी हमारी कैलकुलेशन है वैसे हम करेंगे, है ना। एकदम आसान है, सिंपल सी बात है कि क्या होगा, कितना ज्यादा होगा, जितना हम अभी फर्स्ट क्लास से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब हमारा टाइम परसेंटेज क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा फिक्स हो जाएगा, तो जितना ईयर ज्यादा होगा उतना ही हमारे क्या होगा, जितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना हमें क्या मिलेगा? ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा या फिर, है ना। अगर क्या होता कि टाइम अगर फिक्स होगा तो फिर कैसे होगा? फिर ऐसे मिलेगा। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन है? एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। एकदम बेसिक सी बातें हैं और हम सारी बातें अभी तक समझ चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टू इक्वल नंबर लेंट आउट एट 7% एंड 5% सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली, दो इक्वल सम जो है 7% और 5% पर दिए गए। द इंटरेस्ट अर्न ऑन टू लोन्स एडेड अप टू 960 फॉर 4 years, देन टोटल सम लेंट आउट। क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि पहले आपने 7% पर दिया किसी वैल्यू को, और फिर आपने क्या किया, ऐसे ही किसी और वैल्यू को 100 कितने पे 5% पर दिया, और फिर बाद में जब उनका इंटरेस्ट निकाला आपने, जो भी इनका इंटरेस्ट 7 + 5 है ना, कितने साल का? 4 साल का, वो कितना आया? 960 आया। यानी कि ये क्या है? परसेंटेज वैल्यू है किसकी? प्रिंसिपल की, है ना। कोई कंफ्यूजन है? एकदम सिंपल सी बात है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो 7 + 5, या फिर मैं क्या कहूं 7 इंटू 7% इंटू 4 प्लस 5% इंटू 4 इज इक्वल टू क्या है? 960 है। 100% का यही तो सिंपल इंटरेस्ट यही होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 28%, ये 20%, इनका सम कितना दिया है? 960 दिया हुआ है। 48% इज इक्वल टू क्या आ गया? 960 आ गया, यानी कि 48 2 जा, तो 100% की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। आंसर दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। सिंपल है, आसान, कुछ है ही नहीं है। 7% + 5%, 7 + 5 12, 12 इंटू 4 48, 48 की वैल्यू कितनी दी होगी जब उन दोनों इंटरेस्ट को जोड़ा जाता है? ये इंटरेस्ट वैल्यू यही रहेगी 28%, 100% का ये पार्ट 28%, सिंपल इंटरेस्ट भी यही रहेगा। इन दोनों परसेंटेज को जोड़ा 960, ये आंसर आ गया तुरंत मेरा, ऐसे। और यूं ही आपके भी ऐसे ही आंसर आएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तुरंत आपके 5 नंबर जो है वो बन जाएंगे।
कोई नेगेटिव मार्किंग की गुंजाइश नहीं है, तुरंत बनेंगे। बस क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, एकदम सारे क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, सिंपल बेसिक चीजों को समझना है और आंसर निकाल लेना है ना। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। A sum of rupees 5,000 divided into two parts such that simple interest on first part at 4 whole 1 by 5 years at 6 whole 2 by 3% per annum is double the simple interest on second part for 2 whole 3 by 4 years at 4% per annum. The ratio of the second part to the first part is क्या होगा? देखो रेशियो पूछ रहा है किसका? सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट से। क्या हुआ, कुछ एक पैसा था मेरे पास, 5,000 रुपए थे मेरे पास में, उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, कुछ में नहीं। फर्स्ट पार्ट जो था उसको मैंने 4.5 साल के लिए इंटरेस्ट पर दिया और इस इंटरेस्ट रेट पर 6 होल 2 by 3% के इंटरेस्ट रेट पर दिया। अभी तक क्या हो रहा था कि जो हम पार्ट्स में वैल्यू कर रहे थे उनकी इंटरेस्ट रेट या कोई चीज कॉमन थी तो हम उसको किसी एक चीज को स्टेगनेंट कर दे रहे थे, तुरंत हम रेशो निकाल लेते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट हमारी क्या होगी, ये इन दोनों का मल्टीपल होगी, तो वही तो होगी हमारी इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज हमारा क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल। इस डबल है, किसके डबल है, सेकंड पार्ट के। जब उसको सेकंड पार्ट को कितने देते हैं, 2 होल 3 by 4 ईयर्स के लिए 4% के रेशो पर, 4% पर एनम पर देते हैं। अब मुझे रेशो निकालना सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का, तो मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट को मैंने कितने पे दिया, 4 होल 1 by 5 को क्या कहेंगे, 5 को 20 और 21 यानी 21 by 5 ईयर्स इंटू 6 होल 3 by 2 को क्या कहेंगे हम, 6 होल 2 by 3, 6 होल 2 by 3, 6 3 18 प्लस 2 20 by 3%, यही है। डबल है किसका, सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे किस में दिया है, 2 होल 3 by 4 यानी कि 4 2 8 और 8 3 11, 8 और 3 11, 11 by 4, ये तो आता है ना 4 दूनी 8 8 3 11 इंटू 4%, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया मैंने, 4 से ये 4 काट दिया, ठीक है, ये 5 से ये काट दिया 4 टाइम्स, ये 3 7 सा काट दिया, क्या बचा 28 बचा यहाँ पर, 1 इंटू 28 और यहाँ पर कितना बचा, सेकंड इंटू 22, रेशो क्या आएगा 22 रेशो 28, 11 और 14। अब वो क्या पूछ रहा है, ये तो फर्स्ट और सेकंड का रेशो है ना, इस क्वेश्चन में आप ऐसे गलती कर सकते हो, तो इसको वैसे ही, इसलिए मैंने यहाँ पर निकाला भी था, फर्स्ट और सेकंड, 22 यहाँ पर रहेगा, 28 यहाँ पर रहेगा, 11 और 14 यानी कि क्या आएगा 11 और 14। बट ये क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में साफ साफ लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वो पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ सेकंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट। हो सकता है कि आप आंसर निकाल लें और आप यहां पर 11:14 करके इसको आंसर करके चलते, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या है 14:11, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो क्या है, आपका सही आंसर है ना। आप हो सकता है आंसर निकाल लें और फिर आपसे क्या हो जाए, गलती हो जाए। इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता था वो, ये पूछ सकता था कि किसका कितना शेयर है, ये तो 11:14 से हम शेयर निकाल लेते। ये पूछ सकता था कि किसका कितना प्रॉफिट है, तो हम शेयर निकाल लेते, उससे हम प्रॉफिट निकाल, इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट निकाल लेते उससे हम, ये इसका इंटरेस्ट है, ये इसका इंटरेस्ट है, ये डबल नहीं रखते, फिर इसी वैल्यू से इंटरेस्ट निकालते। फर्स्ट वाले का इंटरेस्ट क्या आएगा, ये जो फर्स्ट का शेयर होगा वो, और जो सेकंड वाले का इंटरेस्ट क्या आएगा, जो ये वैल्यू रहेगी हमारी, है ना। जो पूछेगा हम वो निकाल लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, तुरंत आंसर आएगा हमारा 10 से 20 सेकंड में। देखो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ 50,250 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 7 होल 1 by 2 ईयर्स एट 8 होल 1 by 3% पर एनम इज 5/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट 5 होल 1 by 4 ईयर्स एट 8% पर एनम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन 2 पार्ट्स। क्या पूछ रहा है इस बार, डिफरेंस पूछ रहा है।
किन दो पार्ट्स के, इसमें क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, इसमें डिफरेंस पूछता तो क्या होता, 11 और 3 डिफरेंस आता, तो मुझे इन दोनों को जोड़ना होता, इन दोनों को जोड़ के उससे सबट्रैक्ट करना, उससे वैल्यू निकालनी होती है ना, और वैल्यू निकाल के कितना आता, 25 आता, 25 आता, 25 की वैल्यू कितनी है, 25 की वैल्यू है 5000। और अगर क्या पूछता मुझसे, डिफरेंस पूछता, कितना आता, 6000 रुपये डिफरेंस आता है ना। और डिफरेंस नहीं पूछा, रेशो पूछा था, इसलिए मैं रेशो निकाला। क्वेश्चन जो पूछेगा हम वो निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, सेम वैसे ही करना है, आराम से समझ लो। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट को किस पे दिया, 7 होल 1/2, 7 to the 14 और 115, 15/2 है ना। 8 होल 1/3, 8 होल 1/3%, 8 24 और 25, 25/3% इज इक्वल टू क्या है, 5/2 टाइम्स है किसके, सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट का इंटरेस्ट क्या होगा, जो जितने साल के लिए दिया है, जिस परसेंट पर दिया है, कितने साल के लिए दिया है, 5 होल 1/4 ईयर्स के लिए दिया है, 5 for the 20, 21/4, किस परसेंट पर दिया है, 8% पर दिया है, ये 8 है, कोई कंफ्यूजन, 4 2 जा 8, परसेंट से परसेंट काट दूं, ठीक है, और 3 5 जा 15, और 5 से ये 5 25, कोई कंफ्यूजन, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा तो यहाँ जाके डिवाइड करेगा, इससे कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो 1 इंटू कितना आया, 25, और सेकंड पार्ट इंटू कितना आया, 42, रेशो क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड का रेशो क्या आएगा, ये वैल्यू यहां आ जाएगी, 42 रेशो 25, कितने का डिफरेंस है इसमें, 7 12 5 से 5 जाएंगे 7 17 का डिफरेंस है। बट ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है, ये क्या है, 5 और 2 7 और 4 और 2 6, 67 की वैल्यू किसके बराबर है, 50250 के बराबर है। तो मुझे 1 की वैल्यू निकालनी होगी, 1 की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे केसेस में क्या होता है ना, हमेशा जो वैल्यू है उससे कंप्लीटली कट रही होती है, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं आ रहा है, तो हम 67 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसको, 50250 को। अब 6 5 जा 30 होता है, तो 3 से ज़्यादा है, 6 जा 42 42, 6 जा 49, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 6 जा 42 42 और 40 2 + 4 46, 3 और 9 आउट ऑफ 6 जाएगा, तो 3 3 12 3 9 1 10, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 6 5 5 से जाएगा, इस जीरो की जरूरत ही नहीं थी, अभी क्यों डाल लिया जीरो को, 5 से जाएगा तो क्या आएगा, 5 से 35 कैरी 3, 5 6 30 और 33, ये जीरो कितना आया 7, और एक ये जीरो है, ये जीरो आ गया, कितना आया 750, 750 जो वैल्यू आई किसकी आई, 1 की आई, तो 17 की वैल्यू क्या आएगी, 17 इंटू 750, 17 पंच कितना होता है, 85, 17 5 जा 85 कैरी 8, 17 7 से कितना होता है, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 119 और 8 कितना होगा, 127, 127, 12750 ऑप्शन में है, हाँ 12750 होगा, 570 नहीं होगा, ये रहा ऑप्शन में, ये आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। हमने हर टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश की है, जितने क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में संभव हो सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, कठिन से कठिन कैलकुलेशन हो या फिर इजी कैलकुलेशन हो, हम सारे क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। कैसे करना है, सिंपल सा मेथड है
और कुछ ही रॉकेट साइंस नहीं है, और हमें तुरंत हमारे सारे आंसर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन हैज 10,000 रुपीज, एक इंसान के पास 10,000 रुपए हैं। ही लेंट अ पार्ट ऑफ इट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 5 year अमाउंट to rupees 650. द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द अमाउंट ही लेंट इट। कितना अंतर है जो पार्ट्स उसने इन्वेस्ट किए थे उनमें। 10,000 रुपए को उसने इन्वेस्ट किया, कुछ को किया 10% पर और कुछ को किया उसने 15% पर, है ना। बट उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? टोटल इंटरेस्ट उसको मिला है 5 साल में 6500 रुपए। अगर वो 10,000 रुपए को कितने से 15% के हिसाब से करता तो 15% इंटू 5 कितना होता? 75%। 75% क्या होगा 10,000 का? 7,500। भैया 10,000 का 75% क्या होगा? 7,500। तो 10,000 का ये कितना होगा? 10% से करता तो कितना होगा? 50% होता, यानी कि 5,000 रुपए। 10,000 का 15 75% कितना होगा? 75% कितना होगा? 7,500 रुपए, है ना। 7,500 ही तो होगा। 7,500 रुपए इन्वेस्ट करता, और अगर 10% से करता तो कितना करता? 5,000 रुपए करता। कितना मिला उसको? बट 650। अब मुझे एक बात बताओ, जब अगर वो क्या करता, अगर वो पूरे अमाउंट को 15% से सिंपल इंटरेस्ट पर देता तो उसे कितना मिलता? 7,500 रुपए मिलता। और अगर 10% पे देता तो कितना मिलता? 5,000 रुपए मिलता। उसको मिले कितने हैं? 6,500 रुपए मिले हैं। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि उन दोनों पार्ट्स के बीच का अंतर कितना था। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये किस रेशियो में है इसमें। समझ में आ रहा है? यहां पर हम लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, बेसिक सा एलिगेशन के मेथड क्या होता है कि ये किस रेशियो में है। मैं 75,000 को किस रेशियो में लूं, इसको कितना लूं और इसको कितना लूं कि ये मेरी वैल्यू बन जाए। यही सिंपल सा मतलब है। तो मुझे क्या है, इसका और इसका रेशियो निकालना होगा। क्यों? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल का वही पार्ट होता है, और मुझे इंटरेस्ट का पार्ट्स मिल जाएंगे तो मुझे किसका? उसी के पार्ट्स, किससे? जो प्रिंसिपल के पार्ट्स है उसकी वैल्यू भी मुझे पता चल जाएगी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं रहा होगा, एकदम आसान है। तो किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एलिगेशन लगा देंगे। कितना आएगा? 750, ये बड़ी वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 1,000। और इसको करेंगे तो ये 1,500। हमेशा क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एलिगेशन लगाने में क्या करते हैं हम, कि जो हमारी वैल्यू होती है मिडिल वाली, हम इसको सेपरेट करते हैं और इधर लिख देते हैं, इसको सेपरेट करते हैं इधर लिख देते हैं, क्योंकि इससे में रेशियो मिल जाता है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बात है और कुछ नहीं है। कैसे भी आप देख लोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3:2 में, यानी कि जो सम है उसको हमने 3:2 में डिवाइड किया होगा, 3:2 में इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, तब मुझे ये पैसा इतना मिलेगा। कैसे? 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। 3:2 आया तो 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 10,000 रुपीज दी हुई है ना। और क्या पूछ रहा है? इनका डिफरेंस पूछ रहा है। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। कितना आएगा? 2,000 रुपीज। अब देखो क्या आपने सही निकाली है, नहीं क्रॉस चेक कैसे करोगे? आपकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2,000 है। 6,000 और 4,000, 6,000 पर आप कितना 15% का इंटरेस्ट लोगे? 6,000 का 15% अगर इंटरेस्ट लोगे, पंच का कितना आएगा? 900 रुपये। और 900 4500 कितना हो जाएगा? 4,500 5 साल में। वैसे ही ये कितना है? 4,000 रुपये अगर आप 10% लोगे तो कितना आएगा? 4,000 का 10% 400, और 5 साल में कितना हो जाएगा? 2,000। कितना आया? 6500। आ गया 6500। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान है। हमने सिंपल बेसिकली एलिगेशन लगाया, ये दो वैल्यूज दी थी, इससे इस वैल्यू को निकाल के ये रेशो निकाल लिया हमने, तुरंत हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। एकदम बेसिक सिंपल सी बात है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, एकदम आसान है ना। ठीक है,
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको वो वैल्यूज दी हुई थी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ 10,000 इज लेंट partially at 8% and 10% per annum if the yearly interest on average is 9.2%। क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने जो है ना 8% पर और कुछ को 10% पर इन्वेस्ट किया और कितना मिला आपको, 9.2% मिला। अब यहां पर भी क्या बात कर रहा है, वो ये पूछ रहा है कि किस रेशो में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब मुझे ये पता करना है कि 8% पे मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, 10% में कितना इन्वेस्ट करूं कि मुझे 9.2% मिल जाए। फिर से एलिगेशन लगा दूंगा, सिंपल एकदम आसान तरीका है एलिगेशन, कुछ नहीं है इसमें। इससे करूंगा तो कितना आएगा, ये 1.2%। जो छोटी वैल्यू है उसको इससे सेपरेट कर देते हैं, जो बड़ी वैल्यू उसको इससे सेपरेट कर देते हैं, कितना आएगा 0.8%। क्यों आएगा, तो रेशियो में आएगी वैल्यू। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 2 और 4 3 क्या आया, 2:3 में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। 2:3 में इन्वेस्टमेंट होगा, 2 पार्ट्स पूछ रहा है क्या होंगे, तो 2 प्लस ये 3 कितना होगा 5। 5 की वैल्यू कितनी है 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2,000 आएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 6,000 आएगी, और 2 की वैल्यू कितनी आएगी 4,000 आएगी। कंफ्यूजन, 6,000 और 4,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, कितना आसान है। देखो क्या कह रहा है, 8% पे मैं कुछ पैसा लेता हूँ, कुछ को 10% पे लेता हूँ, 9.2 मुझे मिलता है। अब मुझे पता कैसे कैसे चलेगा कि मैंने क्या किया, बेसिकली एलिगेशन लगा दिया, मुझे वैल्यू मिल गई। वो रेशो में मिल गया कि मैंने इसको इस रेशो में लिया होगा, इसको इस रेशो में लिया होगा, तब मुझे क्या 9.2% मिलेगा। ये इसकी सम है और ये इसकी वैल्यू है, ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, एकदम आसान है। Arun lends 20,000 to two of his friends. He gives 12,000 to the first 8% per annum simple interest. Arun want to make a profit of 10% on the whole. Then the simple interest at which should he lend the remaining sum of money? देखो क्या कह रहा है, अरुण ने कितना 12,000 रुपए अरुण ने इन्वेस्टमेंट किया 8% की रेट से, ठीक है। ये भी क्या है, वही बात है। अब देखो अरुण ने 8% की तरफ इन्वेस्टमेंट किया, ये निकालना है आपको, ये नहीं पता है। 8% पे कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने 12,000 रुपए का, है ना। बचा कितना 8,000 रुपए। 12 और 8 कितना होता है 20 होता है। 12 और 80 20 तो होता है, यही तो होता है, सिंपल सी बात है। अगर 12,000 रुपए अरुण ने किस पर इन्वेस्ट कर दिए 8% पर, तो कितना बचा 8,000 रुपए बचा। 8,000 रुपए किस परसेंट पे इन्वेस्ट करेगा, इसका रेशो निकाल लो। 4 2 4 3 3:2 दिया हुआ है आपको। अब क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू से छोटी है 10 आउट ऑफ 2 यानी कि 3, तो इससे क्या होगा ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 13% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, ये रहा। ये आपको एक नया तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका आंसर जो तुरंत आ जाए। एलिगेशन हम इसी वजह से सीख रहे हैं। अगर आपको ये एलिगेशन समझ में नहीं आया तो उसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं बेसिक, उसमें थोड़ा टाइम लगता है और कुछ नहीं, बस हमारा टाइम बढ़ जाएगा। टाइम कैसे बढ़ जाएगा, देखो अगर वो क्या कह रहा है कि ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी उसे कितना मिला होगा 10% का इंटरेस्ट मिला। 20,000 रुपए पे 10% के इंटरेस्ट से वैल्यू कितनी आएगी 2,000 रुपए आएगी, है ना। और क्या कह रहा है 12,000 रुपए वो देता है अरुण, किस हिसाब से 8% के हिसाब से, कितना का 12 8 960, सब्ट्रैक्ट कर दो 0,401, तो 1,040 उसको इंटरेस्ट चाहिए, किस पे चाहिए उसको, बचे हुए अमाउंट कितना है 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए पे उसको अगर 1,040 का इंटरेस्ट चाहिए, तो 0 से 0 कैंसिल, और 13 8 104, 13,804 होता है। यहाँ क्या बचेगा 1 8 से किया है आपने, तो 13/100, तो 100% ये, तो ये कितना होगा 13% क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे पिछले क्वेश्चंस भी ऐसे ही कर सकते थे, बट ये क्या है ना, ये आसान तरीका है, इससे तुरंत आंसर्स आते हैं। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी इसमें, बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं जाएगा, तुरंत सिंपल सी बात है। क्या 8% यहां पर हमने क्या दिया था
यहाँ पर हमको वो दिया था रेशो से हमने वैल्यू निकाल ली थी। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज उनको हमने रेशो में कन्वर्ट कर लिया और रेशो से हमने क्या इस परसेंटेज वैल्यू को निकाल लिया। चाहे हम ऐसे जाएं या फिर हम ऐसे जाएं, बात तो एक ही है। जो बड़ी वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट किया 10/8 तो 2 आया। तो यहाँ पर क्या किया होगा, इस वैल्यू में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ जाए, है ना, ये बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। 13/3 10 आ गया, आंसर आ गया, तुरंत आ गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, मेरा अनुमान है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट है जो अभी कंप्लीट हो चुका है। मेरा अनुमान है कि आपने कॉन्सेप्ट को और इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। बाकी ये क्वेश्चन जितने कराए गए इनकी सबकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डाउट्स ना रहे। कोई डाउट्स आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा अनुमान है कि मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से कराने की कोशिश की है। कुछ बहुत फार्मूलाज नहीं, कुछ बहुत ऐसा एडवांस टेक्निक नहीं, एकदम बेसिक टेक्निक्स हैं सारी, है ना, इनको बहुत जल्दी सीखा जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। हमने परसेंटेज रेशो को पहले पढ़ा हुआ है, उसी का यूज़ कर रहे हैं बस, तो सारे क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।